नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने आए हैं जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत, सपने और भविष्य से जुड़ा हुआ है। नीट 2025 के कट ऑफ मार्क्स, चाहे वो ऑल इंडिया का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो। मेरे प्यारे बच्चे, हर साल की तरह इस साल भी नीट 2025 की कट ऑफ लेकर के मैं इस वीडियो में आ चुका हूं। मैं आपका अपना झा सर। सबसे पहले मैं उन सभी छात्रों को सलाम करता हूं जिन्होंने इस परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत किया है। चाहे आपके नंबर कट ऑफ से ऊपर आए या थोड़े से भी नीचे हो जाए, आप सभी योद्धा हैं, याद रहे। और इस यात्रा में सिर्फ रिजल्ट नहीं, बल्कि आपकी अपनी ईमानदारी, संघर्ष और समर्पण ही आपको आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और है। आज जो भी डाटा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ना, वो लगभग हर बड़ी कोचिंग संस्थान के एनालिसिस और स्टूडेंट्स के रिस्पांस के आधार पे है और हमारे खुद के रिसर्च के आधार पे है। इन सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल एक संभावित कट ऑफ निकाला जो आपके सामने बस रख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यह डाटा अनुमानित हो सकता है, लेकिन इतना मजबूत एनालिसिस है कि यह लगभग सटीक रहेगा। यानी इसमें 10 नंबर प्लस माइनस से ज्यादा होने के कोई चांस मुझे दिखता है नहीं। इससे ऊपर जाना लगभग नामुमकिन है। तो अगर आप सोच रहे होगे ना कि आपकी रैंक कहां जा सकती है, कौन कौन से कॉलेज में आपको इस स्कोर पर एडमिशन मिल सकते हैं, तो यकीन मानिए यह अकेला वीडियो काफी रहेगा, आपकी नीट काउंसलिंग की पूरी दिशा तय करके रख देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, कोई भी पॉइंट को मिस मत करना, क्योंकि यह वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, नीट एक एग्जाम है और एक एग्जाम आपकी को डिफाइन नहीं कर सकता। नीट एक रास्ता है, पर सपनों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस बार सफल होते हैं तो सर झुकाकर विनम्रता पूर्वक आगे बढ़िए, और अगर आप नहीं होते हैं तो सिर उठाकर कहिए कि मैं फिर से खड़ा होऊंगा, और इस बात को बार बार रिपीट करिए। तो चलिए, इस साल की सबसे ऑथेंटिक और एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहना और बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको ऑल इंडिया कट ऑफ की बात करूंगा, उसके बाद स्टेट लेवल की कट ऑफ की बात मैं करूंगा। तो मेरे बच्चे, मैंने सोचा कि सबसे पहले जितने भी कोचिंग संस्थान थे उसने क्या कट ऑफ हमारे सामने रखा हुआ, जरा देखना ध्यान से। मैं सबसे पहले बात करूंगा जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है इस फील्ड में, आकाश और एलन। तो मैं आकाश और एलन की बात करूंगा कि आकाश ने क्या कट ऑफ रखा है इस साल। तो बच्चों, आकाश का कट ऑफ था 475 से 490 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 475 से 490, ईडब्ल्यूएस के लिए 475 से 480, एससी के लिए 380 से 390 और एसटी के लिए 350। ऐसे ही एलन ने 490 से 500 तक रखा है। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए रखा है 490 से 500, ईडब्ल्यूएस के लिए 485 से 495, एससी के लिए 390 से 400 और एसटी के लिए 370 से 390। लेकिन दो बड़े, जिसको मैं बड़ा कह सकता हूं ऑनलाइन में, वो अनअकैडमी और पीडब्ल्यू, जिसके पास जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया था वो कुछ इस प्रकार था कि 510 से 520 अनअकैडमी के द्वारा बताया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और पीडब्ल्यू के लिए कहा, पीडब्ल्यू ने कहा है कि 500 से 510 के बीच में जाएगा जनरल कैटेगरी में। ऐसे ही ओबीसी के लिए बताया गया 490 से 510 और इसने कहा 500 से 510, ईडब्ल्यूएस के लिए 480 से 500, ऐसी एससी के लिए इतना और एसटी के लिए इतना। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों जो कट ऑफ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ऑनलाइन कोचिंग के द्वारा दिया गया है। लेकिन एक चीज आपको और देखना बहुत जरूरी है कि भाई नीट 2024 में क्या कट ऑफ गया था। तो आप कहोगे नीट 2024 के कट ऑफ 652 गया था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 647, ईडब्ल्यूएस के लिए 647, एससी के लिए 599 और एसटी के लिए 529। मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान रहे आपको इस बात को कि नीट 2024 का पेपर आज तक के इतिहास में सबसे आसान पेपर था। तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि जो इस बार के कट ऑफ जा रहे हैं वो भी सारे 600 के आसपास जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता।
क्योंकि जब हम लोग गए थे एग्जाम देने के लिए मेरे बच्चे, तो हमने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि भाई पेपर तो बिल्कुल ही लेंदी था, बायो लेंदी पेपर था, केमिस्ट्री भी लेंदी था, फिजिक्स लेंदी भी था और डिफिकल्ट था, जिस वजह से थोड़े से अनबैलेंस हो गया। तो मेरा अपना अनुमान है कि लगभग 100 नंबर से भी नीचे कट ऑफ इस पिछले बार के कंपेयर में डाउन होनी चाहिए। तो मैंने जो पूरे डाटा एनालिसिस किया और सारे जितने भी इसने पोल्स किया है उसके आधार पे हमने जो रिसर्च किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल कैटेगरी के लिए 490 से 505 के बीच में कट ऑफ जाना चाहिए, ओबीसी के लिए 490 से 505, ईडब्ल्यूएस के लिए 490 से 495 और एससी के लिए 350 से 360 के बीच में और एसटी के लिए 330 से 340 के बीच में। ये ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं बच्चों, ये फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर रहा हूं मैं। याद रहे, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, जिस बच्चे को इतने नहीं बन पा रहे हैं वो बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि मैं अगले ही स्लाइड में आपको वो सारे इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि हर स्टेट्स का अलग अलग कहानी है। ये तो ऑल इंडिया की बात मैंने कहा है, अब मैं स्टेट्स की बात करूंगा कि स्टेट्स में क्या होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए बात करूंगा, एक एक स्टेट्स को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। मैंने बात किया सबसे पहले यूपी का, तो यूपी में जनरल के लिए 580 जाना चाहिए, ओबीसी के लिए 580, ईडब्ल्यूएस के लिए 570, एससी के लिए 450 और एसटी के लिए 250। ऐसे मेरे बच्चे बिहार में जनरल के लिए 590, ओबीसी के लिए 580, ईडब्ल्यूएस के लिए 580, एससी के लिए 470 और एसटी के लिए 450। ऐसे मेरे बच्चे दिल्ली में मुझे लग रहा है थोड़े से कट ऑफ आगे बढ़ने चांस हैं। दिल्ली में 620 जाएंगे और जनरल के लिए ओबीसी के लिए 615, ईडब्ल्यूएस के लिए 615, एससी के लिए 540 और एसटी के लिए 445। ऐसे मेरे बच्चे उत्तराखंड की बात करें तो वहां का कट ऑफ 45 जाना चाहिए, ओबीसी के लिए 535, ईडब्ल्यूएस के लिए 540, एससी के लिए 410, एसटी के लिए 410। ऐसे मेरे बच्चे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 580 जाना चाहिए और ओबीसी के लिए 575, ईडब्ल्यूएस के लिए 565, एससी के लिए 500 और एसटी के लिए 480। मेरे बच्चे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुझे दिखाई दे रहा है कि जनरल कैटेगरी के लिए बिल्कुल 560 जाना चाहिए, ओबीसी के लिए भी वही रहेगा 560, ईडब्ल्यूएस के लिए 540 और एससी के लिए 445, एसटी के लिए 325। ये सारे स्टेट्स का नाम मैंने लिया, यूपी का नाम लिया, बिहार का नाम लिया, दिल्ली का नाम लिया, उत्तराखंड लिया, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आइए बच्चों हम अगले कट ऑफ की तरफ चलते हैं, जो महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और झारखंड में मुझे दिखने को मिलेगा इस साल। याद रहे, ये जो जितने भी कट ऑफ दे रहा हूं मैं उसमें प्लस माइनस 10 होने के चांस हो सकते हैं। हो सकता है 10 नंबर कम जाए या 10 नंबर ज्यादा है जाए, लेकिन लगभग मैं तो कहता हूं कि वो भी परसेंटेज एरर की चांसेस बहुत कम है, लगभग यही डाटा आपको मिल जाएगा। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 560, ओबीसी के लिए 560, ईडब्ल्यूएस के लिए 540, एससी के लिए 470, एसटी के लिए 350। ऐसी पंजाब के लिए 570 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 555, ईडब्ल्यूएस के लिए 550, एससी के लिए 450 और एसटी के बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन जल्दी ही अपडेट कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, ये पंजाब की डाटा था छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए हम जनरल की बात करेंगे 515, ओबीसी की बात करेंगे 510, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 465, एससी की बात करेंगे 400 और एसटी की बात करेंगे 275। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में मुझे दिख रहा है जनरल कैटेगरी के लिए 560, ओबीसी के लिए 555, ईडब्ल्यूएस के लिए 530, एससी के लिए 465 और एसटी के लिए 250। मेरे बच्चे हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट का, तो हरियाणा में मुझे दिखाई दे रहा है ये कट ऑफ थोड़े और आगे बढ़ रहा है 590। हो सकता है हरियाणा के कट ऑफ में मुझे 10 नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, मैंने 10 नंबर यहां पर थोड़े से कम किया है, ये 600 के आसपास जाने के पूरे चांस मुझे दिख रहे हैं। तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट काउंसलिंग में ये 600 के आसपास जाना चाहिए। वैसे मैंने 590 दिया है, लेकिन इसमें 10 होने के ज्यादा चांस हो सकते हैं। सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। ओबीसी के लिए सारा डाटा सही मेरे को दिखाई दे रहा है, ओबीसी के लिए 580 रहेगा
ईडब्ल्यूएस के लिए 580 रहेगा, एससी के लिए 480 रहेगा। ऐसी झारखंड की बात करें तो झारखंड में मुझे बच्चों दिखाई दे रहा है कि 565 फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 565 और ईडब्ल्यूएस के लिए 555, एससी के लिए 430 और एसटी के लिए 300। तो ये मैंने बात किया है महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और झारखंड। आइए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे बच्चों। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु। आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं जनरल के लिए। हम हिमाचल प्रदेश में 525, ओबीसी के लिए 525, ईडब्ल्यूएस के लिए 495, एससी के लिए 480, एसटी के लिए 470। ऐसी हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में तो ये 570 जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी की बात करें तो 500 जाएगा, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 340 जाएगा, एससी की बात करें तो 370 जाएगा और एसटी की बात करें तो 415 जाने के चांस है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे गुजरात की बात करूं तो गुजरात में मुझे दिख रहा है जनरल कैटेगरी के लिए 530, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए 525, एससी के लिए 470, एसटी के लिए 280। मेरे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश से मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जो कट ऑफ जा सकते हैं 535 फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए 440, एससी के लिए 395, एसटी के लिए 375। मेरे प्यारे बच्चे हम गोवा की बात करें तो गोवा में हमें ऐसा लग रहा है कि जनरल कैटेगरी के लिए 525, ओबीसी के लिए 500, ईडब्ल्यूएस के लिए 490, एससी के लिए 390 और एसटी के लिए मेरे बच्चे 360 दिख रहा है मुझे। अगर हम बात करें तमिलनाडु का तो तमिलनाडु में मैं कह सकता हूं कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए 560 रहेगा और अगर हम बात करें एससी के लिए तो 420 दिख रहा है और एसटी के लिए मैं 400 यहां पर अलॉट कर रहा हूं। याद रहे बच्चों इसमें कुछ डाटा मैंने पेंडिंग किया हुआ है, आपको जल्दी अपडेट करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों हम थोड़े से और स्टेट्स की बात करेंगे, केरला, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर हम केरला की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 570, ओबीसी के लिए 560, ईडब्ल्यूएस के लिए 560, एससी के लिए 445, एसटी के लिए 335। ऐसी बात करें उड़ीसा के लिए 560 और हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 560, एससी के लिए 485, एसटी के लिए 335। असम में अगर हम बात करें तो असम में बात कर सकते हैं हम जनरल के लिए 525, ओबीसी के लिए 520, ईडब्ल्यूएस के लिए 520, एससी के लिए 420, एसटी के लिए 390। तो ये मेरे बच्चे ये मैंने बात किया है असम का। अब असम के साथ मैंने कुछ और स्टेट्स का नाम लिया है, लेकिन याद रहे कि मैं कुछ स्टेट्स का जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। कुछ और भी स्टेट्स हैं इसके अलावा जिसके मैंने आप लोगों को दे नहीं पाया क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता, तो मैं अगले वीडियो एक और मैं निकालूंगा जिसमें थोड़े और स्टेट्स का नाम लूंगा जो रिमेनिंग स्टेट्स थे जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। चलिए पहले मैं त्रिपुरा की बात कर लेता हूं। त्रिपुरा में 510 जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 500, ईडब्ल्यूएस के लिए 500, एससी के लिए 410, एसटी के लिए 370। ऐसी बात करें मणिपुर के लिए लगभग वैसा ही 520, 490, 490, 400 और 350। बच्चों हम बात करें अरुणाचल प्रदेश का तो ये 505 जा सकता है, ये 500 जा सकता है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस के लिए 495 और एससी के लिए अगर हम बात करें तो 360 और एसटी की बात करें बच्चों तो ये आ जाएगा 290। मेरे प्यारे बच्चे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ये आपको मैंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात किया है बच्चों, तो याद रहे स्टेट काउंसलिंग में भी आपको ये बहुत मदद करेगा। अब देखोगे कि जो डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है आपके रियल काउंसलिंग में ज्यादा से ज्यादा, मैंने कहा ना ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर के डिफरेंस आ जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आपको लगेगा कि लगभग डाटा वही है। मैंने लास्ट ईयर भी जो डाटा दिया था आपको पता होगा वही डाटा मुझे एग्जाम में दिखाई दिए थे और काउंसलिंग के दौरान भी दिखाई दिए थे जब मैंने एग्जाम के बाद बच्चों को बताया था। और जब काउंसलिंग का समय आया था तो मैंने वही डाटा मैंने देखा था। मैंने अपने पूरे एनालिसिस के आधार पे आपके सामने ये चीजें रखा है। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर इसमें आ रहा है, इतने बन पा रहा है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं बन पा रहा है तो अगर आप में हिम्मत है और आपने सोच रखा है कि नहीं भाई मेरे को तो नीट क्वालिफाई करनी ही करनी है, तो भाई आप बिल्कुल मत सोचिए, आप लग जाइए एग्जाम की तैयारी के लिए। और अगर आपको कोई भी मदद
चाहिए, किसी भी तरीके की कोई मदद चाहिए तो फिजिक्स विद झा सर के ऐप पर या आप टेलीग्राम पर जुड़ करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमने एक विजय बैच स्टार्ट किया है उन बच्चों के लिए जिसका सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से नहीं हो पाया था इस साल। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, श्योरिटी देता हूं कि आपका स्कोर फिजिक्स में 150 से नंबर के नीचे नहीं जा सकता है। अगर आप नीट 2026 में रियल में आप मेहनत करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ और विजय बैच को ज्वाइन करिए। और विजय बैच के बारे में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि ये विजय बैच बस स्टार्ट हो चुका है। ये 12th वाले बच्चे के लिए है और जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं उसके लिए है। स्पेशली ये बैच ही है नीट 2026 के लिए, जिसमें आपको लाइव लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव लेक्चर के साथ उसका रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिल जाएगा, डीपीपी और उसके सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन तक मिल जाएगा आपको। उतना ही नहीं, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। ये सबसे बड़ी चीज आपको मिलेगा, एक एक बच्चे को इंडिविजुअली मैं केयर करता हूं इस बैच में। और मेरे बच्चे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा और रेगुलर टेस्ट और टेस्ट के आधार पर डिस्कशन। और आपको जब भी कभी हमसे मदद चाहिए होता है तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये ज्यादा मैंने इसका प्राइस नहीं रखा है, 1999 रखा है मेरे बच्चे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अब याद रहे कि मैं जो भी स्टेट्स का मैंने नाम नहीं लिया है, मैं बहुत जल्द आपको उस स्टेट्स के भी डाटा लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।